हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 साइकोलॉजी। और यहाँ पर हम अपने साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। इस नेक्स्ट पार्ट में हम जो मेजर टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग? दो चीज़ों की। पहली चीज़ है माइंड और अगली चीज़ है बिहेवियर। These two words are extremely important in the course of psychology. There are two things that we have already discussed in previous videos, that one is brain and another one is mind. क्या ये दोनों एक ही होते हैं? आंसर इज नो। हाँ ठीक है, ब्रेन की वजह से ही माइंड है, या माइंड आप समझो माइंड ब्रेन में रहता है, बट माइंड इज मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज लाइक अ हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, वो जो बॉक्स सा दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, दैट इज हार्डवेयर और वो ब्रेन है। माइंड क्या है? जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सारी चीज़ें वर्क हो रही है वो माइंड करता है। जो इनिशियल डेज में जब सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो साइकोलॉजी को क्या बोला जाता था कि ये तो जी माइंड की स्टडी है। माइंड को रीड करने के लिए, माइंड को रीड करने का तरीका है साइकोलॉजी को ढंग से पढ़ना। अब जो लेकिन न्यू साइंस आई और उसने साइकोलॉजी को सिर्फ माइंड तक ही सीमित नहीं रखा, उसने साइकोलॉजी को माइंड से बहुत दूर तक लेके गए। उन्होंने कहा साइकोलॉजी इट्स नॉट व्हाट अबाउट व्हाट यू थिंक, इट्स ऑल अबाउट सम मेजर थिंग्स ऑल्सो। सो वी आर थैंकफुल टू लाइक न्यूरो साइंटिस्ट जो मिस्टर स्पेरी थे, एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू फिजिसिस्ट पेनरोज जो कि इस सब्जेक्ट को बहुत आगे तक लेके आए। वी यूज टू स्टडी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस वेरी मच, other aspect of medical science very much, rather than just thinking about the psychological aspects of everything, but then it grew up in a much better way. तो माइंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो माइंड के लिए क्या बोला जाता है? माइंड एक सेपरेट एंटिटी है। अब पता है क्या, माइंड बहुत खतरनाक हो सकता है कई तरीकों से, और कई तरीकों से बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट ISIS का जो भी आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है, वहाँ पर जो भी यंग माइंड्स होते हैं, यंग लोग होते हैं, उनके वो माइंड को ही इस तरीके से ट्रेन कर देते हैं कि उनको दुनिया की हर रॉन्ग चीज़ रॉन्ग लगती ही नहीं है, उनको वो क्या लगती है? राइट लगती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपके घर में मान लो मच्छर मक्खी जो है, मच्छर उड़ रहे हैं, आप उन मच्छर को किल कर देते हो, यू डोंट फील बैड। और अगर 15-20 मच्छर मार दिए तो यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आज तो मैंने बहुत महान काम कर दिया 50 मच्छर मार के। बट कायदे में तो आपने किलिंग करी है ना, कायदे में तो आपने हत्या करी है। अब इसका मतलब ये नहीं भाई मच्छर मारना छोड़ दो, हमारे को नुकसान करते हैं वो। समझ में आया? जो ये टर्म है मच्छर मारने के लिए कि मच्छर हमें नुकसान कर रहे हैं, उनको मार के हमें फ़ायदा है, उनको मार के पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा है, ये चीज़ उन यंग माइंड को ट्रेन करी जाती है कि जिन लोगों को आप मार रहे हो, जिन लोगों को आप ख़त्म कर रहे हो, उन्होंने दुनिया का नाश कर रखा है। वो किसी भी तरीके से, किसी भी वे में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो माइंड बहुत ज़्यादा खतरनाक एक इंजरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक इसमें एग्जांपल दे रखा है आपको, एक कोई इंसान थे, उनके ब्रेन में एक इंजरी हो जाती है। अब ब्रेन में थोड़ी सी चोट लगती है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, और वो जब अपने घर आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को देख के बोलते हैं कि ये पेरेंट्स तो नकली पेरेंट्स हैं, ये मेरे पेरेंट्स के डुप्लीकेट हैं, ये ओरिजिनल हैं ही नहीं। अब ऐसा नहीं था वो ओरिजिनल नहीं थे। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रेन ने वर्क करना, एक तरीके से ब्रेन इफेक्ट हो गया है, बट जो सोचने का काम है, जो माइंड का सोचने का काम है, वो चेंज नहीं हुआ। तो ब्रेन इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, माइंड नहीं। माइंड क्या कर रहा है? माइंड तो अभी भी अपना काम ठीक से कर रहा है। सो आप कह सकते हैं कि जो माइंड है इट इज़ ऑलवेज वर्किंग। जैसे जिन लोगों को हम मेंटली रिटार्टेड घोषित कर देते हैं, जिनको हम कह देते हैं कि ये तो पागल है, बट क्या उनका माइंड वर्क करना बंद करता है? नहीं। वो कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं,
तो उनका माइंड बिल्कुल वर्क कर रहा है, उनका सिर्फ ब्रेन इफेक्ट हुआ है, इलाज ब्रेन का चलता है। पहले कहा जाता था कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी का तो कोई रिश्ता ही नहीं है, बट अब ये टर्म जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब कहते हैं कि जो रिलैक्स्ड माइंड होता है ना, वहाँ पे फिर उस चीज़ का असर आपकी बॉडी पर भी पड़ता है। योर बॉडी इज़ फीलिंग फ्री, योर बॉडी इज़ वेरी लाइक नाइसली रिस्पॉन्सिंग टू एवरीथिंग। जैसे अगर हम ऑर्निजन शोन की बात करें तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें कुछ उन्होंने पेशेंट्स लिए। अब ये जो पेशेंट्स थे इनकी आर्टरीज ब्लॉक हो रखी थी, लाइक उसमें से ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा था। बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन पेशेंट्स को विश्वास दिलाया कि नहीं, आपकी आर्टरीज प्रॉपरली वर्क कर रही है। और उन्होंने ऐसी पिक्चर्स दिखाई उनको, ऐसे वीडियोस दिखाए जिसमें से उनकी आर्टरीज में से ब्लड फ्लो हो रहा है। और सरप्राइजिंगली 15 डेज के बाद या सम टाइम के बाद जब उन्होंने चेक किया तो एक्चुअली में जो ग्रोथ हुई थी इसके अंदर हुई थी। जो एक तरीके से पेशेंट थे वो अच्छे लेवल से ठीक होना शुरू हो गए थे। सो इसमें क्या दिखते हैं कि अगर आप माइंड को ठीक तरीके से ट्रेन करो, दिमाग में कोई चीज़ सेट कर दो तो वो चीज़ अपने आप सही होने लग जाती है, चाहे वो सही हो या ना हो। इट्स सेम लाइक अगर एक झूठ को आप कई बार बोलो और उस झूठ को रिपीटेडली आप भी बोल रहे हो, कोई भी बोल रहे हो, तो आफ्टर अ टाइम ये जो चीज़ होती है ये सच बन जाती है। हो ना हो बट समाज में इसको सच्चाई के जैसे ही स्वीकार किया जाता है। सो उसके बाद आपका जो ये माइंड और ब्रेन का स्टडी है ये यूज़ किया जाता है फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए। जो भी फोबियाज़ हैं आपके, जो भी आपको दुख है कोई भी, या आपको एक तरीके से फोबिया का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ से आपको डर होता है। जो फोबियाज़ होते हैं, फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए भी जो हमारा माइंड का स्टडी है उसको यूज़ किया जाता है। फोबिया मतलब क्या, किसी को किसी भी चीज़ का फोबिया होता है। मान लो किसी ने ऐसे लिजार्ड देखा और उसको लिजार्ड का फोबिया है, हाँ ये लिजार्ड है। और किसी ने मान लो कॉकरोच देखा, उसको कॉकरोच का फोबिया है। फोबिया इन द सेंस ये नहीं कि ओ माय गॉड कॉकरोच आ गया, ओ शेट शेट पैसे कैसे डील करूँ। फोबिया मतलब देख के बहुत डर हो जाना, पसीने आ जाना, परेशान हो जाना, तो दैट इज फोबिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम फोबिक टू बलून्स। यस, ये भी एक फोबिया होता है। इसमें क्या होता है कि यू आर वेरी मच अफ्रेड कि आपके सामने कोई बलून है, कहीं वो फट ना जाए, कहीं वो बलून जो आपके हाथ में है उस पे कोई सुई ना चुभ जाए, उसको कोई नुकसान ना हो जाए, एंड यू आर एक्सट्रीमली टेंस्ड अबाउट द थिंग्स। तो ये ऐसे अजीब अजीब फोबियाज होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फिर है आपका एक और साइकोलॉजी के अंदर ही टर्म आता है, दैट इज एक बहुत ही बड़ा सा वर्ड है, दैट इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। एक ही वर्ड है ये, तोड़ तोड़ के मैंने बताया आपको समझाने के लिए कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब रिलेटेड टू साइकोलॉजी, रिलेटेड टू माइंड बिहेवियर, न्यूरो रिलेटेड टू ब्रेन, इम्यूनो रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी, एंड लॉजी मीन स्टडी। सो साइकोलॉजिकल वे को आपके ब्रेन में अगर ठीक तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो लोग कंपैरेटिवली हैप्पी रहते हैं वो किसी भी बीमारी से रिकवर जल्दी करते हैं, रिकवर करने का रेट उनका कंपैरेटिवली बेटर होता है एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ नॉर्मली सैड, हु इज़ नॉर्मली डिप्रेस फॉर सम रीज़न। तो जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी होता है वो रोल बताता है कि आपके जो माइंड है, आपके जो सोचने का तरीका है, उससे आपकी इम्यूनिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरीके से आप इससे अपनी इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो जो माइंड का स्टडी है, बिहेवियर का स्टडी है, ये साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेली एस्पेक्ट्स में, डेली लाइफ में इसके हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं एज अ साइकाइट्रिस्ट, जब आप देखते हो कि पीपल आर टेंस्ड,
एक केस आया था अभी जिसमें देयर वाज अ पर्सन हु वाज सेइंग कि उसको डिफरेंट लोग दिखते हैं अपने आसपास। घर वालों को क्या लगा कि जी भूत प्रेत है, पर उसको नहीं लगा ऐसा कि भूत प्रेत है, वो पढ़ा लिखा इंसान। तो उसको कंप्लेन आती थी कि वो अगर बैठा हुआ है तो भी उसको कोई डिफरेंट पीपल दिखाई दे रहे हैं, जो कभी उस पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी उससे प्यार से बात कर रहे हैं, कभी लड़ाई भी कर रहे हैं। एंड मान लो लड़ाई होती है, फिजिकल लड़ाई होती है, तो वो पेन भी फील होता है। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वॉज देयर। सो उसको फिर ट्रीट किया गया, क्योंकि ये सब चीज़ें माइंड में, when you are literally alone, or I can say when you are lonely, these type of things develop in your mind. You start imagining. जो लॉकडाउन में आई थी ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आई थी। पीपल स्टार्टेड इमेजिनिंग द थिंग्स दैट आर नॉट एट ऑल रियल। और ये इमेजिनेशन तब होता है जब माइंड जो आपका जिस स्पीड में वर्क करता है नॉर्मल डेली लाइफ में, उसको उतना वर्क नहीं मिल पाता है। देन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट इज रनिंग इन दर माइंड। इस लॉकडाउन के अंदर सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा हाई रहे, और बहुत ज़्यादा ऐसी डेथ्स हुई हैं जो कि बहुत फेमस डेथ्स हैं। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ कंट्रोलिंग आवर माइंड। देयर शुड बी समथिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। यू कैन नॉट टोटली कंट्रोल इट, बट हाँ आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आफ्टर एन एज कौन सी चीज़ आप पे क्या इम्पैक्ट डालती है। टीनेज में देयर आर वेरियस चेंजेस दे विच आर गोइंग थ्रू योर माइंड, और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन की, थेरेपीज की, कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत होती है। एंड आफ्टर एन एज, आफ्टर बीइंग अडल्ट, you are very much tensed about your life, that what you want to do, what you don't want to do. You are big enough to take your decisions, still you are very much tensed about your family, your friends, anything. You have to earn money to take up the living. So इतनी सारी टेंशन के बीच में अगर हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। सो इन सब को कोर्स में ही होना चाहिए, एंड वी आर सो लकी दैट वी आर स्टडिंग दिस ब्यूटिफुल सब्जेक्ट टुगेदर। सो थैंक यू सो मच। इस बात को यहीं तक रखते हैं। मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।